बड़ी सावधानी से सुनो, सत्कर्म किसे कहते हैं? नोट कर लीजिएगा घर जाकर के। द्रव्य को देना, द्रव्य किसे कहते हैं? आपके पास अति मूल्यवान वस्तु जो भी है वो किसी सत्पात्र को देना या भगवत सन्मुख कर देना, इसी को कहते हैं द्रव्य यज्ञ। एक बात कहें, इन वेद पुराण और भागवत आदि के अध्ययन के बाद ज्ञान मिलने से एक दोष आ सकता है आपके अंदर। क्या? अभिमान। ग्रंथों का अतिशय अध्ययन अभिमान को जन्म दे सकता है। ऐसा ज्ञान क्यों लें हम जिससे अभिमान प्रकट हो जाए? प्रेम रूपी ज्ञान जिसके अंदर है वही ज्ञानी है। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। थोड़ा सा चढ़ा लो, बड़े प्रेम और भाव से गाओ। ज्ञानी भक्त किसको कहते हैं उसका परिचय इस भजन के द्वारा समझिए सब लोग। मेरे साथ में गाएंगे। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार
रहे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ, मन से सही विचार लो, मन से सही विचार ओ लो, मन से सही विचार लो, ओ मन से सही विचार लो, बस हो गया भजन, अपने मन से सही विचार लो, बस हो गया भजन, ओ मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। यही ज्ञानी के लक्षण है, जो अपने मन पर स्वयं काबू करके बैठा है, किसी के अपशब्द सुनकर के कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, अपनी गलत स्थितियों को, गलत व्यवहारों को सदैव सुधारने का प्रयास जो करता है, ऐसे व्यक्ति को ही ज्ञानी कहा जाता है। ग्रंथों का ज्ञान तो खूब रावण को भी था। महाराज, जब रावण बोलता था तो हिमालय भी कांप उठता था, उसके मुख से निकलने वाले संस्कृत के शब्दों को सुनकर के भगवान शिव के भी तीनों नेत्र खुल जाते थे, इतना विद्वान था। लेकिन ऐसी विद्वत्ता को ज्ञान नहीं कहते जिसमें अपने दुर्गुणों को सुधारने का प्रयास ना किया जाए। भले ही ग्रंथों का ज्ञान ना हो, लेकिन अपने समस्त दुर्गुणों को सुधारने का प्रयास किया जाता हो, अपने मन पर खूब अंकुश रखा जाता हो, खूब उसको रोका जाता हो। निंदा स्तुति में जिसकी बिल्कुल भी इच्छा रहती ना हो, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। अब वैराग्य किसका किया जाए, वैराग्य किससे किया जाए? वैराग्य मतलब त्याग, सबको छोड़ दो, किसी में राग ना हो, उसको कहते हैं वैराग्य। इस संसार में रहते हुए भी सबको, सबके प्रति राग की इच्छा ना होना, उसी को वैराग्य कहते हैं। और वो वैराग्य श्रेष्ठ कौन सा है? रहो सबके मध्य में, रहो सबके साथ में, प्रेम सबसे करो, लेकिन ममता किसी से मत करो। ममत्व का भाव किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। आगे भागवत में आएगा। किसी के भी प्रति आसक्त मत रहो। ये मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरे दुकान, मेरी मकान, मेरा सब कुछ, मेरा 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 कर करके हम चले जाते हैं, सारे मेरे यहीं खड़े रह जाते हैं, एक भी साथ नहीं जाता। तो ये मेरा मेरा करने वाला जो है, ये मेरा मेरा करने छोड़ दो, सब आपका 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 ठाकुर जी के प्रति प्रदान कर देना, इसी को वैराग्य कहते हैं। सब ठाकुर जी का। आपने कोई श्रेष्ठ काम किया, कोई कहे कि भैया आपने बहुत बढ़िया काम किया, तो उसी समय सब ठाकुर जी ने करवाया, सब ठाकुर जी की कृपा। अपना समस्त श्रेय भगवत प्रदान कर देना ही वैराग्य है, इसी को वैराग्य कहते हैं। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों आज भी वृद्ध हैं। क्यों? लोगों में भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है।
भक्ति महारानी अपने पुत्रों की पीड़ा को देख करके नारद जी महाराज से कहने लगी कि विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश जा रही हूं छोड़ छाड़ के सब। क्यों? बोले भारत में रहकर के मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, मैं युवान, इनकी पीड़ा में कैसे देख सकती हूं। तब नारद जी महाराज बोले चिंता मत करो, मैं कोई उपाय ढूंढता हूं। भक्ति महारानी बोली एक ही उपाय है। बोले क्या? कलयुग को मार दो, कलयुग को खत्म कर दो, कलयुग नष्ट हो जाएगा, मेरे पुत्र फिर युवान हो जाएंगे। नारद जी महाराज बोले देवी, किसी के अवगुणों को देख करके उससे संबंध तोड़ना नहीं चाहिए, उसमें भी कोई ना कोई सद्गुण होगा, उस सद्गुण को देख करके उससे संबंध बनाना चाहिए। घर में प्रवेश करने के दो द्वार होते हैं, एक होता है घर का मुख्य द्वार और दूसरी होती है खिड़की। घर में दो लोग प्रवेश करना चाहते हैं, एक कौन? बोले मेहमान, और दूसरे कौन? चोर। मेहमान कहां से प्रवेश करेगा? मुख्य द्वार से प्रवेश करेगा। और खिड़की से कौन प्रवेश करेगा? चोर प्रवेश करेगा। लेकिन खिड़की से यदि मेहमान भी प्रवेश करेगा तो चोर समझा जाएगा, और मुख्य द्वार से चोर भी यदि आएगा तो मेहमान ही लगेगा। श्री विनोबा भावे, भारत के बहुत बड़े संत हुए, वे कहते थे कि मानव के जो दुर्गुण हैं, सामने वाले मानव में दिखने वाले दुर्गुण खिड़कियां हैं, और सामने वाले मानव में दिखने वाले सद्गुण मुख्य द्वार हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस मानव के भीतर कहां से प्रवेश करना चाहते हो। उसके दुर्गुणों से प्रवेश करोगे तो तुम चोर हो। उस दुर्गुण रूपी, दुर्गुण युक्त व्यक्ति में भी कोई ना कोई सद्गुण है, उसको खोजो। इसके अंदर गुण क्या है, इसके अंदर श्रेष्ठता क्या है, ये देखो। भगवान को मारने के लिए पूतना आई, मारने के लिए आई, अपने पयोधर में, अपने स्तनों में जहर लगा करके आई। जैसे ही भगवान के मुख में अपना स्तन दिया तो भगवान उसके स्तन को पीने लगे। तो जैसे ही पयोधर को पीते पीते भगवान के मन में भाव आया कि पूतना भले ही मारने आई है, लेकिन ऐसे मारने आई है जैसे मानो मां हो, जैसे कोई मां अपने बालक को दुग्धपान कराती है, इस प्रकार आई है। तो उसके प्रति भी भगवान ने कोई ना कोई गुण देख लिया। बोले इस पूतना की मारने की स्टाइल हमको बड़ी बढ़िया लगी, मृत्यु के बाद में उसको भी मुक्ति दे दी भगवान ने। क्यों? बोले जिस प्रकार से इसने मारा वो गुण हमको बड़ा बढ़िया लगा। भगवान सबके अंदर गुण देखते हैं। यदि भगवान दुर्गुण देखे ना तो हम सब लोग तैयार रहे नरक जाने को, हमको कभी स्वर्ग नहीं मिलेगा, हमको कभी वैकुंठ नहीं मिलेगा। भगवान सदैव सबके दुर्गुण ही देखते रहे तो हम में से किसी का कल्याण होगा ही नहीं, उद्धार होगा ही नहीं। हम सब जो यहां बैठे हैं, चाहे भागवत का वक्ता ही क्यों ना हो, वो कितना भी बड़ा वक्ता क्यों ना हो, कितना भी बड़ा संत महात्मा क्यों ना हो, दुर्गुण सबके भीतर होते हैं, लेकिन सबके दुर्गुण नहीं देखे जाते। इस कलयुग में भले ही बहुत दुर्गुण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सद्गुण है इस कलयुग में। और वो सद्गुण क्या है? बड़े भाव से सुनिए सब लोग। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। सतयुग में भगवान की प्राप्ति कब होती है? सतयुग में एक तो लोगों की उम्र भी बहुत लंबी होती है। कितनी बड़ी? 1,00,000 वर्ष की उम्र होती है एक आदमी की। अब उन 1,00,000 वर्षों में व्यक्ति 10,000 वर्ष तक तो कर्म करता है, बाकी के वर्ष क्या करता है? बोले सब हिमालय पर जाकर के भजन करते हैं, और जब अनंत दिनों तक भजन करते हैं तब जाकर के तपस्या करने के बाद भगवान मिलते हैं। मतलब शरीर को प्रतिकूल परिस्थिति में ले जाओ और वहां जाकर के तपस्या करो, तब भगवान मिलेंगे। ये सतयुग का नियम है। वहां पर भगवान उसी को मिलते हैं जिसने अनेक वर्षों तक हिमालय पर वस्त्र आदि सब त्याग करके भयंकर बर्फ के बीच में कड़कती हुई ठंडी हवा में अपने शरीर को तपा करके तप किया हो, उसको भगवान मिलते हैं। बहुत मुश्किल
त्रेता युग आता है तो त्रेता में भगवान थोड़े से सहज हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कब मिलेंगे? बोले जो जितना बड़ा हवन करेगा, यज्ञ करेगा, उतनी जल्दी भगवान मिलते हैं। तो आप लोग सुनते हैं कथाओं में कौन कौन से यज्ञ होते हैं। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हो रहे हैं महाराज, और अश्वमेध यज्ञ हो रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, तब जाकर के भगवान मिलते थे। द्वापर में भगवान और सहज हो गए। भगवान ने कहा जो जितने भाव से मेरी अपने मंदिर में सेवा करेगा, भगवान को सुंदर श्रृंगार करना, मुकुट धराना, भगवान को सुंदर माला धराना, भगवान को द्रव्य आदि से खूब सुसज्जित करना, जितनी सुंदर सेवा करोगे भगवान की, उतनी जल्दी भगवान मिलेंगे। और कलयुग में कह रहे हैं भगवान की मानव बिना नहाए धोए घर पर बैठे बैठे उल्टा पड़ा भी यदि मेरा भगवान का नाम भी गाएगा तो भी उसको मैं मिल जाऊंगा, तो भी उसको मेरा दर्शन हो जाएगा। कलयुग में भगवान की प्राप्ति अति सहज है। भयंकर तपस्या करने से, भयंकर यज्ञ करने से, भगवान की अतिशय सेवा करुणा करने से जो फल नहीं मिलता, वो कलयुग में केवल और केवल हरि का भजन करने मात्र से मिल जाता है, भगवान का कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। अभी मैं कहूं चतुर्भुज भगवान, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान, जैसे ही मैं चतुर्भुज भगवान का नाम बोलता हूं तो आपके नेत्रों में अपने आप छवि प्रकट हो जाती है। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है। हमारे वृंदावन बांके बिहारी, जैसे ही बांके बिहारी जी का नाम लेते हैं तो बड़े बड़े नेत्र, श्री बांके बिहारी लाल तेरे चंचल नयन विशाल, अपने आप रूप प्रकट हो जाता है। मैं कहूं तिरुपति बालाजी, तो अपने आप तिरुपति स्वरूप हृदय में प्रकट हो जाता है। भगवान कितने सहज हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान का नाम लेने से उनकी छवि दिखती नहीं है, केवल कलयुग में यह गुण है कि यहां नेत्र बंद करके जिस ईश्वर का ध्यान धरोगे उसकी छवि तुरंत दिखने लग जाती है। ये और किसी युग में सहज नहीं है, इसलिए कलयुग को अति सरल माना गया। नारद जी बोले देवी इस कलयुग को हम नहीं मार सकते, इस कलयुग की वजह से ही भगवत प्राप्ति सहज होगी। हमारे पूज्य नाना जी कहा करते थे ये भगवान की दुकान है। कौन सी दुकान? भक्ति रूपी दुकान है भगवान की। भगवान अपना शटर कब खोलते हैं? बोले सतयुग में। सवेरे सवेरे किसी के पास जाओ, दुकानदार के पास, और उससे जाकर के सामग्री मांगो, और सामग्री मांगते समय कहो भैया 2-4 रुपए कम कर दो, तो कहेगा बोनी नहीं हुई है अभी हमारी, जितने की है उतने की ले जाओ। सुबह की सामग्री जितने की है उतने की मिलेगी, महंगी ही मिलेगी। मतलब सतयुग में भगवत प्राप्ति बड़ी महंगी है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, बोनी हो जाती है दुकानदार की, तो फिर कोई आता है प्रियजन आके कहता है भाई थोड़े रुपए कम लगा लो, दाम कम लगा लो, तो वो कह देता है तुम्हारे लिए चलो ये कर देंगे, थोड़ा सस्ता कर देगा। शाम आते आते थोड़ा और सस्ता कर देता, भाई घर जाने का समय, बढ़िया जेब भर के चले जाएं। लेकिन कलयुग यानी कि बिल्कुल दुकान बंद होने वाली है, उस समय कोई आ जाए और आकर के कहे हमको ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, और इतने में लगा दो, इतना रुपया कम कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तो दुकानदार जल्दीबाजी में जितने रुपया कहोगे उतने कम करके आपको सामग्री दे देगा। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे वैसे ही ठाकुर जी की चतुर्युगी रूपी दुकान है। सतयुग में भगवत प्राप्ति अति महंगी, त्रेता में थोड़ी सहज, द्वापर में थोड़ी और सहज, और कलयुग में तो भगवान बिल्कुल सरल ही बना देते हैं। घर पर बैठे बैठे कुछ मत करो, मेरा स्मरण मात्र कर लो, भगवत स्मरण करने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। कलयुग का गुण है। ऐसे कलयुग के गुण श्री नारद जी महाराज ने बताए। तब भक्ति महारानी ने भगवान श्री नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी महाराज वेद आदि का पाठ सुनाने लगे। जितनी देर पाठ सुनाते उतनी देर तो समस्त ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाता है, लेकिन जैसे ही वेद वेदांत गीता का पाठ पूरा होता, पूरा होते ही फिर वृद्ध हो जाते। तब नारद जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि कोई और उपाय बताओ। तब भगवान ने कहा एतदर्थम तो सत्कर्म, नारद जी सत्कर्म कीजिए, तभी ये दोनों पवित्र होंगे, दोनों युवान होंगे।
सत्कर्म पूछते 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 श्री नारद जी महाराज कहां पहुंचे? श्री बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम। और वहां उनको सनत कुमार मिले। सनत कुमारों से उन्होंने पूछा सत्कर्म किसे कहते हैं, मुझे बताओ। तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के सत्कर्म बताए हैं। बड़ी सावधानी से सुनो, सत्कर्म किसे कहते हैं, नोट कर लीजिएगा घर जाकर के। सत्कर्म क्या है? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। पहला यज्ञ बताया द्रव्य यज्ञ। सत्कर्म, सबसे पहला सत्कर्म क्या है? द्रव्य को देना। द्रव्य किसे कहते हैं? आपके पास अति मूल्यवान वस्तु जो भी है वो किसी सत्पात्र को देना या भगवत सन्मुख कर देना, इसी को कहते हैं द्रव्य यज्ञ। जैसे कि द्रव्य का मतलब केवल पैसा नहीं होता। दान पुण्य को द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। तो दान पुण्य में केवल धन को मत लिया कीजिए कि धन देना, ब्राह्मणों की सेवा करना, वस्त्र देना, इन्हीं को द्रव्य कहते हैं। नहीं, भगवान ने आपको जो भी गुण दिया है, जो भी कला दी है, उस कला का दूसरों को दान करना, यह द्रव्य यज्ञ है। मुझे ठाकुर जी ने कंठ दिया। हमारे प्रेम जी इतना सुंदर मधुर कंठ से गाते हैं, इनको ठाकुर जी ने कंठ दिया, गला दिया। तो इस गले रूपी द्रव्य के द्वारा दूसरों को सुंदर सुंदर भजन भाव दान करना, यह द्रव्य यज्ञ है। और निस्वार्थ भाव से किसी को ठाकुर जी ने अतिशय बुद्धि ज्ञान दी है, तो उस ज्ञान का दान करना, यह द्रव्य यज्ञ है। किसी ने ठाकुर जी ने किसी को कोई बहुत सुंदर कला दी है, उस कला को दूसरों को देना बिना किसी लोभ के, बिना किसी धन के, उसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ। जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, वो किसका दान करता है? धन का। देने के लिए वाणी नहीं है, देने के लिए ज्ञान नहीं है, देने के लिए सद्विचार नहीं है, देने के लिए कोई कला नहीं है, तो क्या करो? कुछ तो दान करो। तो क्या करें? धन दान कर दो, उसके लिए धन का दान। तो द्रव्य यज्ञ, ये सत्कर्मों में सबसे पहला सत्कर्म है, द्रव्य यज्ञ। दूसरा सत्कर्म क्या है? उससे भी श्रेष्ठ, द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ यज्ञ है तप यज्ञ। तप यज्ञ किसे कहते हैं? श्रीमद् भागवत कथा सुनना भी एक तपस्या है, तप है। 4 घंटा बिना बोले सुनना। मानव की प्रक्रिया कैसी है? आप लोग पूरे दिन, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ तो बोलते ही होंगे, लेकिन जब भी भागवत की कथा या राम कथा गुना में होती है तो 4 घंटा के लिए ही सही आप मौन हो जाते हो, चुप। जीभ पर अपने आप ही एक मौन व्रत आ जाता है। तो मौन रहना भी एक तपस्या है। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े काम, सबसे कठिन काम 2 हैं अर्जुन। अर्जुन कहता कौन कौन से? बोले पहला स्वयं अध्ययन करना, स्वयं पढ़ना। किसी अध्यापक के द्वारा पढ़ाना सहज है, लेकिन स्वयं पढ़ना बहुत कठिन होता है। स्वाध्याय, रिवीजन बहुत कठिन है। और दूसरा काम बोले स्वयं शांत रह करके दूसरे को बहुत देर तक सुनना, यह भी बहुत कठिन है। नहीं तो कलयुग में सब केवल अपनी अपनी सुनाना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। तो 4 घंटा जो लोग बैठ करके शांत रह करके सुनते हैं, वो लोग भाग्यशाली हैं। क्यों? अतिशय कठिन काम कर रहे हो आप लोग, कि आप लोग सुन रहे हो। तो ये क्या? ये भी एक तपस्या है। अपनी शरीर की प्रत्येक दिन की गतिविधियों में परिवर्तन ला करके उसको तप के भाग में परिवर्तित कर देना, इसी को कहते हैं तप यज्ञ। हम 4 घंटा बोलते हैं और 4 घंटा एक ही आसन पर बैठे रहते हैं, यह भी एक तपस्या है। आप भी 4 घंटा एक ही आसन में बैठे रहोगे तो भी वो तपस्या है।
मतलब अपने शरीर को व्यवस्था के विपरीत ले जाकर के भगवत भजन कथा में ले रखना, लगाए रखना, उसको क्या कहते हैं? तप यज्ञ।